What is Benjamin Netanyahu doing in America? Finally, Netanyahu is in a plane. अभी 1-2 घंटे पहले जहाज में बैठे, कुछ डिले हो गए. He's on the way to America with his wife. अब अमेरिका में नेतन्याहू का एजेंडा क्या? 5 से 6 पॉइंट का एजेंडा. याद कीजिए, नेतन्याहू को ट्रंप ने जब से वो एमओयू साइन किया था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो हुआ करता था, ट्रंप ने नेतन्याहू को टाइम नहीं दिया. नेतन्याहू ने कहा मैं लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल में जाऊंगा. फिर उन्होंने कहा यार खाली फ्यूनरल में तो नहीं जाऊंगा, मैं ट्रंप से भी मिलूंगा. पर डोनाल्ड ट्रंप है कि आपको टाइम नहीं दे रहे थे. फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम दिया. टाइम क्या, अब तो बहुत कुछ होने वाला. तो नेतन्याहू के एजेंडा पे क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज जो नेतन्याहू के एजेंडा पे है वो है सीक्रेट इंटेल. ये सीक्रेट इंटेल क्या है? नेतन्याहू से पूछा गया, वो कह रहे देखिए सीआईए और मोसाद इंटेल आपस में इतनी शेयर करती जिसमें जितनी इंटेल दुनिया की और कोई एजेंसी आपस में शेयर नहीं करती. तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर? पर बहुत सी ऐसी इंटेल होती है जो कभी शेयर नहीं की जाती, जो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सिक्योर्ड लाइंस पे कहीं डिजिटली नहीं डाली जाती. वो आप हैंड टू हैंड देते हो. वो ह्यूमनेट के क्षेत्र कैटेगराइज कर सकते हो. सुपर एक्सपेंसिव और सुपर सेंसिटिव ह्यूमनेट विच ओनली ह्यूमंस कैरी बाय हैंड एंड टॉक टू ह्यूमंस इन वन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ऐसा माना जाता है कि नेतन्याहू के पास एक बेश कीमती इंटेल है और वो इंटेल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेतन्याहू ने यह जरूर कन्वे कर दिया कि साहब हमारे पास बहुत जबरदस्त इंटेल है और आपके लिए बहुत जरूरी है. और मोसाद हमेशा सीआईए को इंटेल देता रहा मिडिल ईस्ट की. अगर सीआईए की दुकान लिटरली मोसाद के दम पे चलती है मिडिल ईस्ट में, यह हर कोई मानता है कि भाई सीआईए मोसाद के बिना मिडिल ईस्ट में कुछ नहीं कर सकती. और ये इंटेल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और इस इंटेल को खुद बेंजामिन नेतन्याहू लेके जा रहे हैं. याद कीजिए, जो ट्रंप पे पीछे असैसिनेशन अटेम्प्ट की तैयारियां हो रही थी तुर्किया में, वो प्रिसाइज इंटेल भी मोसाद ने सीआईए को दिया था. सीआईए एक्टेड इन टाइम, ट्रंप बच गया. तो ट्रंप नोज इजराइल की वैल्यू, ट्रंप नोज इजराइल की इंटेल की वैल्यू. अब ये बैठ के खुद 1-to-1 नेतन्याहू विल गिव इट टू ट्रंप और बताएगा सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दिस इज व्हाट यू नो व्हाट टू डू. और इसी मीटिंग में ये भी माना जाता पिकेक्स माउंटेन पे कैसे अटैक होगा वो डिसाइड किया जाएगा. फार्स गैस फील्ड पे अटैक होना नहीं होना, शिराज के गैस कॉम्प्लेक्स, शिराज का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और वो सबसे बड़ा बिजली घर, ऐसे जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं इन पे अटैक, इन पे ये डिसाइड होगा. और वो टॉप सीक्रेट इंटेल क्या है, कौन सा बड़ा लफड़ा होने वाला दुनिया में, वो नेतन्याहू खुद ट्रंप को देगा. ये उन्होंने इंडिकेट किया है कि कुछ ऐसी चीज है. जब उनसे पूछा गया ऐसी क्या चीज है जो मोसाद और सीआईए के पास नहीं, उन्होंने कहा दुनिया में कई सारी चीजें होती जो नहीं होती. और याद कीजिए ये इंटेल फ्री में नहीं दी जाती. अगर ये इंटेल ट्रंप को, नेतन्याहू ट्रंप को देंगे, इन रिटर्न ऑफ दैट ही विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द ट्रंप कि सर मैं आपको ये दे रहा हूं, मुझे यहाँ मदद चाहिए. तो नेतन्याहू तो 99% ट्रंप मान जाएंगे, ठीक है हम आपकी यहाँ मदद करेंगे. और विच कैन बी इवन अ ट्रेड ऑफ, विच कैन बी एनीथिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. याद कीजिए नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में रहता है और नेतन्याहू के बेटे को मारने के लिए भी एक हिट स्क्वाड गया था जिसको मोसाद ने और सीआईए ने शायद मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया. तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स. ये आपका छठा पॉइंट है. व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 इज नेतन्याहू को चाहिए कि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे, मिड टर्म इलेक्शंस के होते हुए यू वांट बाईपार्टिजन सपोर्ट फॉर इजराइल इन अमेरिका. केवल डेमोक्रेट्स का या रिपब्लिकन्स का नहीं, आपको बाई पार्टीजन सपोर्ट चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, गवर्नर ममदानी कहीं ना कहीं समस्या बन गया है. टेलअवीव के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा ज्यूज रहते वो न्यूयॉर्क में रहते और न्यूयॉर्क का ज्यू अभी डरा हुआ है. पीछे ममदानी ने कुछ ब्लड क्रेडल या कुछ ऐसा स्टेटमेंट मारा था एंड देयर वर ज्यूज हु वर स्टैब्ड आउटसाइड अ सिनेगॉग. तो ये ममदानी वाला मसला ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं कभी अरेस्ट कर दूंगा, कभी ये कर दूंगा, कभी ये कर दूंगा. और बहुत से प्रोटेस्ट आ जाए निकले एंटी ममदानी और बहुत से स्टेट फंक्शंस ऐसे जहां लोग कह रहे हैं कि हमें ममदानी नहीं चाहिए, डोंट अलाउ हिम टू बी देयर. एज अ गवर्नर ही इज सपोज्ड टू बी देयर बट डोंट अलाउ हिम टू बी देयर. तो ममदानी को लेके एक जरूर एजेंडा, कहीं ना कहीं ममदानी का नंबर रडार में आ गया है. इजरायलियों का रडार में नंबर आना अच्छी बात नहीं है. ये आपका एजेंडा नंबर 2. एजेंडा नंबर 3, ईरान का आगे क्या करना है. हाउ डू यू वांट टू विन द वॉर. क्यों? क्योंकि तीसरा एजेंडा है
नेतन्याहू ने काइंड ऑफ इंडिकेट किया कि ट्रंप मान गया है कि रिजीम चेंज करना पड़ेगा। बिना रिजीम चेंज करे कोई भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। पॉइंट तो रिजीम आ गई। पॉइंट नंबर 4, आपका ममदानी आ गया, आपका बाइपार्टिसन सपोर्ट आ गया, रिजीम आ गई। पॉइंट नंबर 4 आपका है कि एक तो वो इंटर वाली मैंने आपको बात बता दी। पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट इज दिस, स्किप माय माइंड, मेरे यहां तक था, जस्ट स्किप माय माइंड। सो लेट मी रिकैप माई सेल्फ। बाइपार्टिसन सपोर्ट, ममदानी, हाँ मिलिट्री कॉपरेशन। मिलिट्री कॉपरेशन में इजराइल और अमेरिका क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, याद कीजिए $1.15 ट्रिलियन का मिलिट्री कॉपरेशन का कुछ डील साइन हुआ बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका। हाउ दे आर गोइंग एंड हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। पॉइंट नंबर 5, सऊदी समझे, सऊदी सिविलियन मिलिट्री, सऊदी सिविलियन न्यूक्लियर डील, इसको लेके भी बातचीत होने वाली है। नेतन्याहू कहते हैं ट्रंप ने बहुत अच्छा बात किया है कि उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड वाला मसला सामने कर दिया। बोला भाई अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड्स को साइन करोगे तभी ये डील हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को साइन करना आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये कहीं ना कहीं नेतन्याहू कहते हैं। और ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को लेके क्या होगा, और नेतन्याहू से पूछा कि भाई आप मतलब आपसे कोई और भी साइन वाइन कर रहे हैं, मैं ये सऊदियों के पीछे पड़े हो। नेतन्याहू का कहना है कि काफी लोग अफ्रीका में, मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज, दे आर रेडी टू साइन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स, दे आर रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल, बट वो सऊदी अरबिया को देखते हैं ये क्या करेंगे। बेस्ड ऑन दैट a lot of countries will come and sign. They already said कि अगर सऊदी साइन करेगा तो हम भी करेंगे, इसलिए इसको साइन करना जरूरी है। और हाँ, एक एजेंडा जो जरूर होगा, लास्ट एजेंडा, दैट इज जुलानी, क्योंकि जुलानी ने एक यू टर्न लिया है हिजबुल्लाह की पोजीशन को लेके। जुलानी कहता है कि हिजबुल्लाह मेरी समस्या नहीं है, लेबनान की सरकार को दो चीजों में फैसला करना भाई, या तो आपके सिविल वॉर होगा या इजराइल के इंटरेस्ट पूरे होंगे। तो यानी कि जो वो कह रहा था, आई विल टैकल हिजबुल्लाह, कह रहा मेरी समस्या नहीं है हिजबुल्लाह। लेबनान की सरकार को दो चीजों का फैसला करना पड़ेगा, या तो आप सिविल वॉर करा लो या इजराइल के इंटरेस्ट मीट करा लो। तो यानी कि वो आरोप लगा रहा है लेबनान की सरकार इजराइल के इंटरेस्ट मीट करा रही है, और इसी इजराइल के इंटरेस्ट मीट कराने के चक्कर में ये सारी गड़बड़ी हो रही है। तो मैं आपको कह रहा था 3 मुल्क, तैयब अर्दोगन, सीरिया एंड इजिप्ट। मैंने कहा सीरिया मोस्ट लाइकली, Egypt, and ultimately you have to think and talk to Trump, that is तैयब अर्दोगन। क्योंकि तैयब अर्दोगन का ये भी आई थी खबर कि he is planning a submarine attack on Israel, जब ये फुल फ्लेज्ड वॉर लगेगी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, उसी दौरान वो एक सबमरीन बेस्ड अटैक प्लान कर सकता है। जबकि आज भी इसराइलियों ने ईरान को बोला अगर हमें छेड़ा भी हम पूरा जला देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू retaliate with any kind of proportion, will be a highly disproportionate response till the time you are completely burnt। तो ये 4-5 चीजें उनके एजेंडा पे रही है, उनके एजेंडा पे रहेगी, और वो इंटेल क्या है वो हमें नहीं पता। एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम विल कम टू नो, विल टेल यू नाउ। मुश्तबा खमेनी, अब देखिए मुश्तबा खमेनी अपने बम्स बाप से 10 गुना डेस्परेट है एटम बम बनाने में, ये मैंने आपको बताया था। मुश्तबा खमेनी इज हाईली वोलेटाइल, मैंने आपको बताया था। मुश्तबा खमेनी इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड इन माय दिस, मैंने बताया था। और मैंने ये भी मेरा मानना है शायद मुश्तबा खमेनी अभी पाकिस्तान में हो, ये भी पूरी संभावना है कि मियाँ जी पाकिस्तान में बैठे। तो अल्टीमेटली यहां परिस्थितियां थोड़ी खराब हो रही है। कैसे खराब हो रही है मैं आपको बताता हूं। हिजबुल्लाह का 40 साल का नेटवर्क खत्म हो गया, फिनिश। हिजबुल्लाह को रिक्रूट नहीं मिल रहा, हिजबुल्लाह को पैसे नहीं मिल रहे, हिजबुल्लाह को हथियार नहीं मिल रहे। हिजबुल्लाह की टनल्स, गाजा, ये हमास की टनल्स रोज इजराइल डिस्ट्रॉय करा और रोज उनके फाइटर मारा। हर जुम्मे को प्रोसेशन लगता है कि भाई जो जो मरे उनका कफन दफन करना, मतलब मास ब्यूरियल्स हैव बिकम अ नेम ऑफ द गेम। और इजराइल तो अब डिक्लेयर भी नहीं करता कितने मारे। जो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी था हिजबुल्लाह, उसकी धज्जियां उड़ा दी इजराइलियों ने। इजराइल ने क्या स्ट्रेटजी अपनानी, वॉर को तुम अमेरिका हैंडल करो, लेट मी कंसंट्रेट ऑन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ईरान का वो एसेट था हु वाज नेक्स्ट डोर्स, राइट, एंड राइट अगर ही वाज नेक्स्ट डोर्स, और अगर चाहता तो एक लिटरल असॉल्ट ऑन इजराइल ईरान करा सकता था, वो हिजबुल्लाह।
वो राइट हैंड बाजू, बिकॉज ईरान खुद 2000 किलोमीटर दूर बैठा, उस राइट हैंड बाजू को काफी वीक, लगभग लगभग खत्म कर दिया आईडीएफ ने। अब हिजबुल्लाह की समस्या वो कह रहा ना आप हमें हथियार दे रहे हो, ना हमें पैसे भेज रहे हो, और ना ही कोई सपोर्ट मिल रहा। आपने कहा था अगर लेबनान में लड़ाई नहीं रुकेगी हम कहर मचा देंगे, हम तूफान मचा देंगे, यहूदियों को खत्म कर देंगे, अमेरिका की ईंट से ईंट भाई, अबे कुछ तो करो, या तो रोज मैयतें उठ रही है, या तो रोज कब्रों में लोग डल रहे, करोगे क्या? लोग नहीं आ रहे, क्या मरने आना है क्या तुम्हारे यहाँ? पहले हिजबुल्लाह में जाते आपका लेबनान में रुतबा होता था, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह से लोग भाग रहे, वहां अमेरिका ने सेटिंग कर दी, वहां तैयब अर्दोगन का एंगल है, तो जोलानी ने यू टर्न मारा है जो मैंने आपको बताया, बट स्टिल द थिंग्स आर काइंड ऑफ बैड। और यहां ट्रंप ने यह भी कहा था कि जोलानी हिजबुल्लाह वालों को मारने का काम करेगा, बट ही हैज टेकन अ बैक। अब ऐसे में हिजबुल्लाह एक अपील करता मुज्तबा खमेनी को, अपील क्या करता है, सीधी सीधी धमकी देता है, सीधी सीधी धमकी देता मुज्तबा को, मुज्तबा हैज वार्न ट्रंप। गत्ते का मुज्तबा। अच्छा, मुज्तबा ने को एक धमकी देता है हिजबुल्लाह, कहता देखो साहब, यू हैव टू बैक अस अप, यू हैव टू ओन अस अप, ये जो आपने वो रखेल वाला रिलेशन रखा ये नहीं चलेगा, निकाह करना पड़ेगा। ओन अस अप, बैक अस अप, एंड देन डू समथिंग व्हाट वी वांट यू टू डू। क्या करो आप, जो इजराइल के साथ जंग है इसको अब जंग करबला घोषित कर दो। अगर आप इसको जंग करबला घोषित करोगे तो हम सारे शियों को मोबिलाइज कर पाएंगे और इजराइल से लड़ पाएंगे, अमेरिका से लड़ पाएंगे। अगर आप इसको घोषित नहीं करोगे फिर ये एक मिलिट्री विंग की लड़ाई और वहां हम हार रहे हैं। अगर आप ये कर सकते हो विद यू, अन्यथा अस्सलाम वालेकुम, जाओ। मुज्तबा वेरेवर ही इज, हो सकता पाकिस्तान में भी छुपा हो, आज उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसने बोला है कि भाई देखो, ये जो हिजबुल्लाह कर रहा है ये जहाद है, ये जहाद में लिखा है ये सब करना है, और इस जहाद के लिए ईरान उसका समर्थन करता है, ईरान उससे प्रोत्साहित करता, और ईरान कहता कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यानी कि पहली बार हिस्ट्री में डायरेक्ट हिजबुल्लाह को रिकॉग्नाइज करना, हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज को जहाद बताना, और ईरान का पूरा टैक्टिकल, लॉजिकल, पॉलिटिकल प्लस व्हाटएवर सपोर्ट आपको चाहिए आप हम आपको देंगे, और अल्टीमेटली आप हमारा एजेंडा ही वहां लेबनान में बैठ के चला रहे हो। यही हिजबुल्लाह आपको 2 महीने 1 महीने पहले कह रहा था, हम वी आर द कस्टोडियंस ऑफ लेबनान, हम तो लेबनान की रक्षा कर रहे हैं, हम तो लेबनान की रक्षा के लिए हथियार उठाएं, और 2-3 दिन पहले लेबनान की सरकार को धमकी दे रहे थे सिविल वॉर होगा नहीं तो सुधरते। आज मुज्तबा खमेनी कह रहा है जो हो रहा जहाद हो रहा है, ये सारे जहादी हैं, ये हमारे कहने पे कर रहे हैं, और जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करें, वही सपोर्टिव टैक्टिकली, फिजिकली, व्हाटएवर आप हर तरह से आपकी मदद करते हैं। तो यानी कि आज समीकरण इसलिए बदल गया क्योंकि मुज्तबा खमेनी डायरेक्टली कहता है हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी और ईरान सपोर्ट्स एंड बैक्स हिजबुल्लाह फुली। अब ये जोसेफ अयोम की पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, ये स्पीकर जो है लेबनीज पार्लियामेंट की उसकी पोजीशन को वीक करता है, इवन ये नजफ की पोजीशन को वीक करता है। अब ये स्टेटमेंट मुज्तबा ने दी, नोबडी नोस इज अलाइव और डेड, या किसी ने लिख के छाप दी, बट डेफिनेटली इट्स हेल्प्स टू सपोर्ट द पोजीशन ऑफ इजराइल इन द बिगर स्केल ऑफ थिंग्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस स्टेटमेंट के बाद हिजबुल्लाह कहता है कि साहब हमारा लीडर रहेगा मुल्ला नईम कसीम। कहता ठीक है भाई, नईम कसीम रहेगा, क्योंकि कानी वांटेड टू गेट इनटू हिजबुल्लाह। धीरे धीरे जो कुर्द फोर्स वाला कानी है ये हिजबुल्लाह में घुसना चाहता था, तो कानी को बाहर रखने के लिए कह रहा हमारा लीडर रहेगा मुल्ला नईम कसीम। ठीक है जी। अब काफी लोग कहते हैं कि कानी तो मोसाद का एजेंट है, अब होता तो इतनी देर जिंदा नहीं रहता, बट ठीक है। तो अब दे वांटेड देयर मुल्ला नईम कसीम टू कंटिन्यू, बट जो हिजबुल्लाह की मेन डिमांड थी कि आप इसे जंग करबला घोषित कर दो ताकि हम नए रिक्रूट ला पाए। जंग करबला क्यों घोषित करना भाई? जंग करबला इस्लाम पंथ में एक निर्णायक लड़ाई थी, उसे जंग करबला कहते हैं। बट जंग करबला एक, मान लीजिए, एक रिलीजियस या एक पावर की लड़ाई थी, बट मुज्तबा खमीनी ने इस लड़ाई को जंग करबला घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर आप जंग करबला घोषित करते तो हिजबुल्लाह को नए रिक्रूट लाने में आसानी होती। भाई ये बोली, आप एक दुकान मान लीजिए, पुराना स्टॉक खर्च हो रहा है, नया स्टॉक आ नहीं रहा, दुकान तो खुद ही बंद होनी है ना। भाई हिजबुल्लाह जब तक 40-50 हजार लोग थे, ये रॉकेट वो रॉकेट थे, फोर्स था। जब दिन ब दिन हर चीज खत्म हो रही है तो हिजबुल्लाह फोर्स कहां से रहेगी? तो बेसिकली नए रिक्रूटमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अभी पैसे भी देने को नहीं है, तो साहब आप बोल रहे जंग करबला है,
और ये हिजबुल्लाह जंग करबला लड़ रहा, तो आप जाके उसमें जोड़ो। यानी कि जो बेचारे छोटे छोटे लड़के जिन्हें कुछ नहीं पता, उनकी माओ को बॉडी कॉल उनका ब्रेन वॉश करके बोला बच्चा हमें दो, जंग करबला खमेनी साहब ने अनाउंस किया है और हमें जी लड़ना है। क्यों? क्योंकि खमेनी इज ऑल्सो, मुश्तबा इज ऑल्सो इमाम, एक्सेप्ट द पॉलिटिकल लीडर, और वो इमाम भी है। तो ये उसको अपील किया, पर मुश्तबा ने ये नहीं बोला फिलहाल। अब कब बोलेगा नहीं बोलेगा, हो सकता है उसे आइडिया अच्छा लगा था यार ये तो कल मेरी जरूरत आएगा। अब देखते क्या होगा।